व्हाट्स अप गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव टाइप की होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे F1 से लेके F12 तक जो फंक्शन कीज होते हैं कीबोर्ड के अंदर, उनका यूज क्या होता है। आप लोगों को बाकी सारे कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं, अल्फाबेट्स हो गए, वो न्यूमेरिक कीज हो गए, उनका यूज तो हर एक इंसान को मालूम होता है। लेकिन ये जो फंक्शन कीज होते हैं 1 से लेके F12 तक, इनका यूज किसी को मालूम नहीं होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इन कीज का जो फंक्शन है मालूम होगा। तो मैं आपको बताऊंगा इन कीज का किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इन कीज को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, दो तरीके होते हैं हमारे इन F1 से लेके F12 वाले फंक्शन कीज को इस्तेमाल करने के लिए। पहला तरीका होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस, दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस की। प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं कि ये पहले से ही सेट थे, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने डायरेक्टली जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें प्रोवाइड किया, हमने उस अकॉर्डिंग इन कीज को एज ए फंक्शन की यूज किया। जैसे कि मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने यूजर को इन फंक्शन कीज पे क्या फंक्शन जो है प्रोवाइड करवाता है। प्री डिफाइंड फंक्शंस में हमारे F1 से लेके F12 तक किस यूज में आते हैं। F1 की होता है वो हमारा हेल्प में यूज किया जाता है। जी हाँ, F1 को आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको उसे यूज करना है तो पहले आपको कोई भी डेस्कटॉप का कोई भी आइकन सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आप उसको सिलेक्ट करने के बाद F1 दबाएं उसके साथ में, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर फंक्शन कीज को इस्तेमाल करने के लिए एक FN नाम का बटन होता है, उसके साथ ये कीज को यूज किया जाता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में। जी हाँ, अगर एक डेस्कटॉप वाले कीबोर्ड की मैं बात करूं तो उस पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्ट F1 से लेके F12 तक किसी भी कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट प्रेसिंग एनी अदर FN की। जी हाँ, कि हम अपने कीबोर्ड के ऊपर F1 दबाते हैं तो हेल्प ऑप्शन पॉप आउट हो जाता है, जिसमें आप किसी भी ऐप की इंफॉर्मेशन या उससे जुड़ी कोई भी हेल्प रिगार्डिंग FAQ या कोई भी हेल्प सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वो आराम से हासिल कर सकते हैं। F2 जो बटन है वो हमारा रीनेम के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें, फिर F2 दबाएं, आपका फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। तो F3 की बात करते हैं। F3 जो है हमारा सर्च के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने F3 दबाया तो आप किसी भी एक सर्च मेन्यू पॉप आउट हो जाएगा, जहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। आप इसे नहीं तो आप इसे ब्राउजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च के लिए F3 दबाएंगे तो आपका सर्च मेन्यू पॉप आउट हो जाएगा, जहां पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। अब बात करते हैं F4 बटन के बारे में। F4 की हमारा किस काम आता है। F4 की को दबाने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन F4 की को अगर आप एक Alt की कॉम्बिनेशन में दबाएंगे, यानी कि Alt प्लस F4, तो आपका जो करंट प्रोग्राम जो रन हो रहा होता है आपके पीसी के ऊपर वो क्लोज हो जाता है। और अगर आप बिल्कुल ही होम स्क्रीन पर हो तो अगर आप फिर Alt प्लस F4 का इस्तेमाल करोगे तो आप शटडाउन का मेन्यू जो है सामने देख सकते हो। F5 किस काम आता है। F5 काम आता है रिफ्रेशिंग के टाइम पे। मान लीजिए आप कभी अपना रिफ्रेश करना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो सिर्फ आप अपने F5 को दबाएं तो आपका जो है पीसी रिफ्रेश हो जाता है। F6 एक ब्राइटनेस को कम ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। F6 से लेकर F8 या F10 तक के जितने भी कीज होते हैं, ये आपकी आवाज को कम ज्यादा करने के लिए, वॉल्यूम को अप डाउन, ब्राइटनेस को कम ज्यादा, स्क्रीन को टर्न ऑफ या एक्सटर्नल डिस्प्ले को अटैच करने के लिए या स्क्रीन को कास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, यही इनके शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं। हम F8 की बात करें तो अगर मान लीजिए अगर आपका पीसी जो है ऑफ है, आप उसे ऑन करते हैं, तो अगर आप F8 दबाते हैं तो आपका जो पीसी है वो सेफ मोड के अंदर चला जाता है। और F9 हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में काम आता है। आप Alt प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो आप वर्ड में कुछ भी स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। F10 का इस्तेमाल भी MS वर्ड में ही होता है। F11 का यूज तो आप जानते ही होंगे। अगर आप कोई YouTube वीडियो देख रहे हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप F11 दबा सकते हैं, आपकी जो फुल स्क्रीन हो जाएगी। या फिर Alt प्लस एंटर भी दबा सकते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा रह गया F12, उसका इस्तेमाल भी वर्ड में होता है। दूसरा हमारा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि हमने अपने फायदे के लिए, अपने अकॉर्डिंगली, अपने यूज के लिए इन फंक्शन कीज को यूज किया। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं।
आपको मालूम है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते टाइम आप कोई भी वीडियो को एडिट करते हो तो उसमें कितनी जगह वीडियो को एडिट करना होता है, कट करना होता है, ट्रिम करना होता है, पेस्ट करना होता है, स्निप करना होता है, स्निपिंग टूल होता है, क्रॉप करना होता है, म्यूजिक एडिट करना होता है, उसमें म्यूजिक पेस्ट करना होता है, काफी चीजें उसमें हो जाती हैं। तो ऐसे काम के लिए आपको बार बार माउस प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप उसकी सेटिंग्स में जाके F1 से लेके F12 तक कोई भी कॉम्बिनेशन आप इसमें दे सकते हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी फंक्शन इन चीजों, इन बटन्स पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको उस वीडियो को कट करना है तो आप F2 दबाएंगे तो वीडियो एट ए टाइम कट हो जाएगी उस टाइम पे। F3 दबाएंगे तो हो सकता है वहां पे कोई कॉपी हो जाए, कुछ चीज पेस्ट करनी हो या फिर कुछ स्निपिंग करने में आप उस बटन का इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से जो है हम F1 से लेके F12 तक इन कीज का अपने यूजर के अकॉर्डिंग अपने तरीके से वो इन बटन्स को यूज में ले सकता है। दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैंने बता दिया आपको सारे 2 तरीके से किस तरीके से ये जो फंक्शंस कीज है इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वही वीडियो को लाइक करो और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।